ये देखिए दिवाली के काम के बाद में शक्ल कैसी होगी भाई। सारी सूरत सब खत्म हो गया बिल्कुल। इतना बाल झड़ रहे, यहाँ गैप आता जा रहा है। अब हमारी मनी दीदी का जाने का भी टाइम आ गया है। उनकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो भी निकलेंगी वापस। तो वही उनके लिए मैं सलोनी बना रही हूँ। क्या हुआ कि अभी दिवाली में तो मैं कुछ खास कर नहीं पाई थी। दिवाली का घर का इतना काम हो जाता है, मैं क्या बताऊँ। तो वही मैं छोटी छोटी सलोनी बना रही थी, तो मनी हमारी हेल्प कर रही हैं। बोलने लगी मम्मी थोड़ा बड़ी बड़ी बनाएंगे तो जल्दी भी बन जाएंगी और बहुत अच्छी लगती हैं। तो वही फिर मैंने थोड़ा बड़ी बड़ी सी बनाई। उसके बाद में मैं अभी सेक ले रही हूँ। सारी सलोनी हमारी बन चुकी हैं। मैंने 2 किलो मैदे की सलोनी बनाई हैं। तो वही मैंने आटा लगा के रख दिया था, उसमें कलौंजी और अजवाइन और नमक डाल के और थोड़ा सा अच्छा मोयन करके, और फिर उसके बाद मैंने आटा लगा के रख दिया। तो बहुत ही खुशखुशी बनी थी। ये देखिए समोसे की जैसी लग रही थी, जैसे समोसे के वो लगता है ना परत ऊपर की, वैसे ही लग रही थी। उसके बाद में हमें जाना है राजपूत आंटी के यहाँ, क्योंकि कल वो हमारे यहाँ आई थी। तो आज नहीं, आज मुझे उनके यहाँ जाना है। कल वो बोल रही थी हमारे यहाँ आएंगी, तो फ़ोन आया था। तो वही मैंने बोला चलो आंटी पहले मैं ही आ जाती हूँ। प्रसाद देने नहीं गई थी मैं त्यौहार में, तो वही मैं प्रसाद दे आऊँ उनको और उनसे मिल भी लूँगी। बहुत दिन हो गए, मिलना नहीं हुआ है। मंदिर भी नहीं जा पा रहे, अभी मैंने बताया था ना मंदिर क्यों नहीं जा पा रहे। बस उनके घर हम पहुंच गए हैं। तो इस वजह से अपन इस साइड उनका घर है। ये इसी सोसाइटी में मैं बहुत पहले रहती थी, मतलब आज से 5 साल पहले ये हमारा ही घर बन रहा था। तो वही आंटी से वहीं दोस्ती हो गई। अरे आप छत में थे? छत में थे? नहीं, ऊपर जा रही थी। और हमारी आंटी हमसे बहुत प्यार करती है, अपनी सगे लड़के बहू की तरह हम दोनों को चाहती हैं। तो इसलिए हमें टाइम निकाल के उनसे मिलने जाना ही पड़ता है। राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश और मस्त रहे। बस वही मैं अभी भरता कक्कड़ बनाने जा रही हूँ, तो उसी की मैं वो तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को वही बता रही थी। तो मैं बता रही हूँ ना कि मेरे यहाँ तो मतलब कुछ भी लाइव वीडियो अपन शूट भी करती हूँ मैं, तो उसके बाद में दिक्कत ये हो जाती है, कुछ ना कुछ गाना या कुछ आ जाता है, तो इसीलिए मुझे लाइव वीडियो बंद करके हमेशा एडिटिंग ही करनी पड़ती है। और यहाँ पर मैं गक्कड़ के लिए आटा तैयार कर चुकी हूँ। तो ये है रागी, बाजरा, मक्के और जुनार और थोड़ा सा गेहूं का आटा। ऐसे करके मैंने 5 प्रकार के आटे मिलाए हैं। इसमें घी डाला है, नमक डाला है और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डाली है। तो ये सब मैं बहुत अच्छे से आटा लगा के रख दूँगी। ऐसे आटे की वैसे रोटी नहीं बनती है, गेहूं का आटा ज़्यादा डालना पड़ता है, नहीं तो ये रोटियाँ बेलते नहीं बनती हैं। और यहाँ पे मैंने भटे पहले ही उबला के रख दिए थे। और यहाँ पे टमाटर प्याज मैं गैस पर ही उबला रही हूँ, मतलब सब सीख चुके हैं ठीक से, अच्छी तरीके से मैं सेकती जा रही हूँ धीमी आंच पे। और ये देखिए मेरे भटे, ये बल्कि मैंने नहीं मनी ने उबलाए हैं, छील के और धुल के मैंने उबलने रखे थे तेल वगैरह लगा के। फिर मैंने साफ बस किए थे, देखे थे कहीं कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है, तो मैंने चेक करके फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि रात में भटे उबलाए थे। और ये मैं बाद में बना रही हूँ भरता गक्कड़ की। बस मेरी लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। जैसे ही भरता तैयार हो जाता है समझो गक्कड़ भी तैयार ही हो जाती है। तो अभी बस हमारी प्याज भी उबल गई है। और ये देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल, मैंने कम से कम 10-15 मिनट पहले भिगा के रख दिया था इस आटे को। और मैं यहाँ पर अच्छे से एक एक से सारी प्याज टमाटर सब कुछ चेक कर लूँगी, कहीं कुछ ऐसा गंदा अंदा तो नहीं है कि जला है, सड़ा है या कीड़े वगैरह हों। और मैं भटे भी एक एक कली उसकी भटे की निकाल निकाल के, मैं एक बार पहले भी चेक करके रखा था, लेकिन जब मैं मिक्स कर रही तो मैं फिर से एक बार देख रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ों में समझ में नहीं आती। अभी मौसम भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी बारिश कभी ठंडी गर्मी, तो ऐसे में सब्जियों में कीड़े भी वगैरह होने का डर होता है। तो वही मैं अच्छे से एक एक करके पूरा साफ़ कर ले रही हूँ। तो बस मेरा भरता भी मिक्स हो भटे का भरता भी मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसमें धनिया चटनी मिला दूँगी। धनिया चटनी मैंने पहले ही बना के रख दी थी, तो बस मैं सब मिक्स कर दूँगी। और ये देखिए ढेर सारा इन्होंने लहसुन डाल दिया है, तो इसीलिए अब मैं इसे बघारूँगी नहीं तो बहुत ज़्यादा लहसुन लहसुन हो जाएगा। तो इसके बाद में मैं ऐसे ही टमाटर और सब कुछ उसमें मिक्स करके, मैंने इसमें आलू नहीं डाले हैं, सिर्फ
टमाटर हैं, प्याज है और भटे, वो इतने ही तीनों चीज़ का बहुत अच्छा लगता है भरता। आलू डाल देते हैं तो उसका थोड़ा अलग टेस्ट हो जाता है। अगर अच्छा टेस्टी भटा बैगन का खाना है तो आप मात्र टमाटर, प्याज और बैगन डालें, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारा मतलब सब काम हो चुका है, भटा तैयार कर लिए थे, भरता भी तैयार हो गया है। तो बस मैं मिक्स करके रख देती हूँ। और आज हम गए थे राजपूत आंटी के यहाँ, तो आंटी बेचारी बहुत, यानी कि अभी भैया की शादी है तो उसी में लगी हुई थी, फिर भी इतना परेशान होने के बाद भी कह रही थी मैं कल आऊँगी रश्मि मनी से मिलने के लिए। तो मैंने बोला बिल्कुल आंटी आप आइए, आपका वेलकम है, आप जब चाहें जब आए। हम पहले आंटी के वहीं पे रहते थे, वहीं बाजू में उनका मकान है, और उन्हीं के मकान से जिस मकान में मैं रहती थी, क्योंकि सोसाइटी में सबके एक जैसे ही मकान बने हुए हैं, तो वही जो सामने के मकान में अभी दिखा रही थी वो पहले नहीं बने थे जब हम यहाँ आए थे 5 साल पहले, वो वहाँ नहीं थे। उसके बाद हमारा भरता तैयार हो गया, मैंने हाथ धो लिए हैं। तो वही आंटी के यहाँ मैं बाजू में रहती थी, तो मैं कभी गांव जाती थी या कुछ भी, तो मेरे पेड़ पौधों में वो पानी डाल देती थी, मतलब बहुत हेल्प करती थी, मैं भी कर देती थी उनकी हेल्प। तो इस तरीके से आंटी और हमारी दोस्ती हो गई। तो आज भी आंटी हमें बहुत मतलब बहुत चाहती हैं, बेचारी आती रहती हैं और मैं भी उनसे फिर मिलने उसके बाद में जाती ये हूँ। देखिए हमारी बाजरे की मतलब कक्कड़ कहते बन के ना तैयार हो गई बुजुर्गों है। का किसी भी रूप में बाजरे और हमारे सर मक्के पे के आटे की हैं। साया होना अभी चाहिए। कुछ चिपक भी बस रही हैं इसी तो इसलिए तरीके मैं से उनको उनका भी ज़्यादा नहीं आशीर्वाद है। कभी पलटूंगी, क्योंकि मंदिर इस में वाले मिलेंगे आटे या की जो कहीं कक्कड़ भी होती ना तो आप वो देखिएगा ज़्यादा ना, तो होती आपको यही क्लीन तो नहीं लगेगा दिखती, कि लेकिन भाई जैसे खाने में सगे बहुत माँ बाप टेस्टी मिलते लगती हैं, हैं और ऐसी थोड़ा आंटी डार्क सा मिलती कलर हैं। होता है इनका। वो मतलब बहुत लेकिन हाँ चाहती जब हैं ये हम बन लोगों से, जाएंगी उनको ना बड़ी उम्मीद रहती तब है और हमें खाएं भी तो उनसे मज़ा ही बहुत आ जाए। उम्मीद रहती है आप भी एक कि बार ऐसे कभी ज़रूर हमें कुछ बनाइएगा, ज़रूरत होगी बहुत तो कोई टेस्टी भाई लगती हमारा हैं। 1-2 परिवार ऐसा होना चाहिए। और जब तक कक्कड़ बन तो रही हैं बस तब तक यहाँ मैं पे अपने बर्तन बर्तन पड़े हैं। कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं पीछे होती है इसमें ही बर्तन धुलती हूँ। नहाने में जगह नहीं रहती है और किचन में भी ज़्यादा जगह नहीं होती, तो इसलिए मैं पीछे ले आती हूँ धुलने के लिए। तो सारे बर्तन पड़े हैं, 10 मिनट में इनको कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आगे भेजती हूँ आपको। और ये मैं किचन में लगी हुई हूँ काम में, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। अभी क्या है, मनी के लिए जो नाश्ता पानी कुछ तो बन गया है, बस थोड़ा बहुत और रह गया है। तो सलोनी और 1-2 चीज़ें और मैंने बना ली हैं। उसके लिए गुड़ के लड्डू बनाने हैं, क्योंकि सर्दी आ रही है, तो जिससे उसका स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहे। और शिवांश को भी हम डेली छोटा लड्डू या गुड़ उसको भी देते हैं, जिससे उसके पेट में शीत ना हो, क्योंकि इन लोग ना बिल्कुल लापरवाही करते हैं, पानी पानी में रहते हैं दोनों। तो वही मैं यहाँ पे ताज़ा घी बना रही हूँ मलाई से, जिससे कि ताज़े घी में लड्डू अच्छे बनेंगे। क्योंकि पिछली बार मैंने ख़रीदे वाले घी के बना दिए थे तो उसका टेस्ट बहुत गंदा आ रहा था, तो मनी को पसंद नहीं आए थे। तो इस बार मैंने अच्छा ताज़ा मलाई निकाल के ताज़ा ताज़ा घी बनाया है। कुछ घी उसको रख भी दूँगी और थोड़ा सा घी जो बचेगा तो उसके मैं लड्डू बना लेती हूँ। तभी मैंने 5 किलो गुड़ बुलवाया है और किराने का भी सारा सामान आ चुका है, तो मैं अब लड्डू बना लूँ। तो वही मैं सोच रही सबसे पहले एक काम इसी काम से मैं फ्री हो जाऊँ। तो लड्डू तो ऐसे हैं, मैं अगले ब्लॉग में आपको मिलेंगे और मैं देखती हूँ बना पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन अब अगर बनेंगे तो आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे कि लड्डू बने हैं। तो वही मैं बता रही हूँ, ये तीज के दिन का है। आज आंटी भी आने वाली हैं, कल मैं उनके यहाँ गई थी तो उन्होंने बोला था मैं आऊँगी। तो वही मुझे पड़ी हुई है कि उनके आने से पहले मेरा सारा काम से मैं फ्री हो जाऊँ, तो थोड़ा उनके साथ बैठ लेती हूँ। नहीं तो क्या होता, कोई घर आता है, अब हम ही काम में लगे रहते हैं, तो हम चाय नाश्ता उसको फिर ठीक से करा नहीं पाते और हम टाइम भी नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम सारे निपटा लेती हूँ। आंटी आएंगी तो फिर मैं उसके बाद में उनको जिसमें उनका स्वागत ठीक से कर सकूँ। तो बस आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हमारे यहाँ आसपास कुछ ना कुछ गाने चलते ही रहते हैं, तो इसीलिए मुझे ना एडिटिंग वाली जो आवाज़ है वो देनी पड़ती है, नहीं तो ओरिजिनल वीडियो मैं जो बनाती हूँ वो मैं डाल नहीं पाती, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ आ जाती है, कॉपीराइट का डर होता है। तो इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।